स्वागत है आपका माइंड yourinvestment.com पे। मेरा नाम सिद्धार्थ है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 5। तो हमने ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3, 4 कवर कर दिया है। पहले उसे देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी लाइन चार्ट एंड दी पार्ट चार्ट। ये जो दो चार्टिंग टूल्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्टिंग टूल्स है फॉर अ बिगिनर। अगर आपको ये जो चार्टिंग कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा इट बी ईजियर फॉर यू जब हम कैंडलस्टिक चार्ट पर मूव ऑन करेंगे। और कैंडलस्टिक चार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्टिंग टूल जो हम यूज करेंगे फॉर आर टेक्निकल एनालिसिस। तो उसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो उसी वक्त वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आई होप आपको ये वीडियो देख के मजा आए। तो लाइन चार्ट और बार चार्ट समझने से पहले आपको स्टॉक प्राइसिंग का एक और कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। वो है कि एक स्टॉक का प्राइसेस में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। तो सबसे पहले हम आपको एक दिन का जो डिफरेंट प्राइस पीरियड्स है वो समझाते हैं। तो सबसे पहले वी सी दैट टेक्निकल एनालिसिस हैव 4 डिस्टिंक्ट प्राइसेस एवरी डे व्हेन द स्टॉक प्राइस ऑपरेट्स इन द मार्केट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है ओपनिंग प्राइस। तो ओपनिंग प्राइस मतलब जब एक स्टॉक 9:15 को खुलता है स्टॉक मार्केट में, उस टाइम पे जो शेयर का प्राइस होता है हम उसे कहते हैं ओपनिंग प्राइस, यानी उस कंपनी का पहला प्राइस एज पर दैट डे। सिमिलरली अगर हम 1 वीक चार्ट देखते हैं तो उस पूरे 1 वीक में सबसे पहला वाला दिन में उस कंपनी का शेयर प्राइस किस दाम में खुला था हम उसे कंसिडर करेंगे एज ओपनिंग प्राइस। उसके बाद हम आते हैं टू द हाई प्राइस, द हाईएस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक ड्यूरिंग द मार्केट ट्रेडिंग टाइम विच इज फ्रॉम 9:15 to 3:30 PM। तो 9:15 से 3:30 बजे तक एक स्टॉक का जो भी हाईएस्ट रिकॉर्डेड प्राइस है हम उसे कहते हैं हाई प्राइस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक हाई प्राइस का, अगर हम वीकली चार्ट में भी उसे कंसिडर करें या मंथली चार्ट में भी उसे कंसिडर करें तो पूरे हफ्ते में या पूरे महीने में जो स्टॉक का हाईएस्ट प्राइस था उसे हम कहेंगे द हाई प्राइस ऑफ द स्टॉक for that specific period. Similarly, low price is the lowest price of the stock during the market trading time which is from 9:15 to 3:30 PM. तो एक दिन का जो ट्रेडिंग पीरियड है उसको अगर हम कंसिडर करें फॉर लो प्राइस तो सबसे कम दाम उस कंपनी का क्या था उस पूरे पीरियड में हम उसे कहते हैं लो प्राइस। सिमिलरली हफ्ते का भी लोएस्ट प्राइस क्या था उसे हम कंसिडर करेंगे लो प्राइस। पूरे महीने का जो लोएस्ट प्राइस था उसे हम कहेंगे लो प्राइस ऑफ द मंथ। और फाइनली अब हम आते हैं टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस और उसे हम कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। तो क्लोज प्राइस मतलब द प्राइस एट विच द स्टॉक स्टॉप्स ट्रेडिंग व्हेन द मार्केट क्लोजेस एट 3:30 PM। तो एक स्टॉक का जिस दाम पे क्लोजिंग होगा उसे हम कहते हैं क्लोजिंग प्राइस। तो ये जो क्लोजिंग प्राइस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जनरली पूरे मार्केट्स में हम क्लोजिंग प्राइस को ही एक बेंचमार्क मान के चलते हैं कि एक दिन के एंड में वो कंपनी का शेयर प्राइस किस दाम पे बंद हुआ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस ऑफ अ स्टॉक मार्केट। और टेक्निकल एनालिसिस के लाइन चार्ट में क्लोजिंग प्राइस प्लेज द बिगेस्ट रोल जो हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ लाइन चार्ट। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में आपको लाइन चार्ट का जो एग्जांपल्स है वो दिखाया है और आपका जो कॉन्सेप्ट है लाइन चार्ट का वो शायद आपके दिमाग में ऑलरेडी घुस चुका है। पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाइन चार्ट का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और बेटर हो जाए। तो लाइन चार्ट इज द मोस्ट बेसिक एंड द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ चार्ट दैट आर यूज्ड बाय टेक्निकल एनालिस्ट। द लाइन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड अ क्लोज ओनली चार्ट as it plots the closing price of the stock or the asset। तो ये जो पैराग्राफ है इसका ये मतलब है कि लाइन चार्ट सबसे बेसिक चार्टिंग टूल है और ये चार्ट को हम क्लोज ओनली चार्ट भी कहते हैं क्योंकि एक स्टॉक का जो सिर्फ क्लोजिंग प्राइस है एक दिन का या एक पीरियड का हम सिर्फ उसे ही कंसिडर करते हैं यहाँ पे और ऐसा कोई दूसरा अलग चार्ट नहीं है जो हम यूज करते हैं सिर्फ क्लोज ओनली प्राइस के बेसिस पे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है लाइन चार्ट का जो लाइन चार्ट को सबसे सिंपल और बेसिक बनाते हैं। However, the line chart does not indicate the highs and lows and hence they do not indicate the price range of the session। तो इसका ये मतलब है कि एक स्टॉक का जो 9 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक पूरा ट्रेडिंग होता है वो टाइम फ्रेम में इस स्टॉक का सिर्फ हम क्लोजिंग प्राइस को ही कंसिडर करते हैं। वो टाइम फ्रेम भी हो सकता है एक पूरे हफ्ते का जो क्लोजिंग प्राइस था उसे हम कंसिडर करेंगे लाइन चार्ट में। हमें एक स्टॉक का हाईज या लोज ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन द लाइन चार्ट। तो ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी हो सकता है जो हम आस्ते आस्ते सीखेंगे। लाइन चार्ट्स आर स्टिल फेवर्ड बाय न्यूमरस ट्रेडर्स हु अग्री
that the closing price is the most important data and are not concerned with the noise created by the price spikes and minor price movements. तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका ये कहना है कि आज के दिन भी बहुत सारे फेमस बिग ट्रेडर्स सिर्फ लाइन चार्ट को ही फॉलो करते हैं, और ये जो चार्ट है ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही एफिशिएंट चार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम एक स्टॉक का जो नॉइज है, यानी छोटा छोटा प्राइस मूवमेंट्स जो होता है एक स्टॉक का एक डे के अंदर या एक हफ्ते के अंदर, वो हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। तो ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। जनरली जो मार्केट ट्रेडर्स हैं वो लाइन चार्ट को सेकेंडरी चार्ट के हिसाब से यूज करते हैं। प्राइमरी चार्ट यूजुअली कैंडलस्टिक चार्ट होता है, सेकेंडरी चार्ट यूजुअली लाइन चार्ट होता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए कि लाइन चार्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट और बहुत ही यूजफुल होता है ये चार्ट, क्योंकि हम इससे बहुत आसान तरीके से एक ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हाउ इज द लाइन चार्ट प्लॉटेड। तो आपको याद रहेगा हमारे फर्स्ट एग्जाम्पल में यानी पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हम एक स्टॉक का जो प्राइसेस है वो हिस्टोग्राम में पहले प्लॉट करते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड में आपको फिगर ए दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक का प्राइसेस एक एक रेड बार में नोट किया हुआ है, और ये हम अज्यूम कर रहे हैं क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक। तो डे 1 का क्लोजिंग प्राइस 90 था, डे 2 का 100 था, वैसे करके 7 डेज का क्लोजिंग प्राइस हमारे पास है। लाइन चार्ट में हम क्या करते हैं, जो हर एक क्लोजिंग प्राइस का टॉप पोर्शन है हिस्टोग्राम में, उसे एक वाइट लाइन से मैप कर देते हैं। मैप करने से हमें एक लाइन देखने को मिलता है, और वो लाइन को हम कहते हैं लाइन चार्ट। और इतना आसान होता है लाइन चार्ट प्लॉट करना, और इसका जो एडवांटेजेस है आपको इस वीडियो सीरीज के आने वाले वीडियोस में देखने को मिले। तो अब हम देखते हैं एक लाइव एग्जांपल ऑफ अ कंपनी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो ये जो चार्ट है हम अज्यूम कर रहे हैं ये हर एक दिन का क्लोजिंग प्राइस को मैप करके बनाया गया है, और लाइन चार्ट से हम इसे बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे एक स्टॉक का जो दिन के अंदर प्राइस मूवमेंट्स था वो कंसिडर नहीं होता है, क्योंकि अगर हम उस स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट्स है उसे कंसिडर करें तो ये जो चार्ट है वो इतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो लाइन चार्ट है इसका सबसे बेसिक यूटिलिटी ये है कि ये जो चार्ट है इसे बहुत ही आसान तरीके से सिंपल करके आपको दिखाता है, और इसीलिए जो प्रो ट्रेडर्स है वो लाइन चार्ट को भी यूज करते हैं एज अ सेकेंडरी चार्ट, ताकि वो एक ट्रेंड को बहुत अच्छी तरीके से देख सके। तो अब हम बात करते हैं अबाउट व्हाट इज अ बार चार्ट। तो ये जो बार चार्ट का कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसे समझ लिए तो आपके लिए कैंडलस्टिक समझना और आसान हो जाएगा। तो इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। वन ऑफ द बेसिक टूल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज द बार चार्ट, where the open, close, high and low prices of a stock or the financial instruments are embedded in bars, which are plotted over a specific time period. यानी यहाँ पे हम एक स्टॉक का जो ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो सारे फैक्टर्स को प्लॉट करेंगे एक सिंगल बार में। यहाँ पे हम वो सारे प्राइसेस को यूज करेंगे फॉर एनालिसिस। However, bar charts are not very commonly used while trading, as they are simple in form and are also identical to candlesticks. तो कैंडलस्टिक चार्ट जो है हम उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर बार चार्ट, क्योंकि वहाँ पे जो डिटेल्स है वो और आसान तरीके से हमें देखने को मिलता है विजुअली। उसलिए कैंडलस्टिक चार्ट प्लेज अ बिगर रोल। फिर भी बार चार्ट का कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे तो कैंडलस्टिक आपके लिए और आसान हो जाएगा समझने में। बार चार्ट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज OHCL charts, as they allow traders to identify the price dynamics easily. OHLC मतलब Open, High, Low, Close। तो बार चार्ट को हम OHLC चार्ट्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एक स्टॉक का उस पीरियड में जो पूरे डायनामिक्स है उसे एनालाइज कर सकते हैं कि उसका ओपनिंग क्या था, हाई क्या था, लो क्या था और क्लोजिंग क्या था। हम सारे फैक्टर्स को देख सकते हैं उस चार्ट में। तो अब हम देखते हैं हाउ इज अ बार चार्ट फॉर्म्ड, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, तो इसे फुल कॉन्सेंट्रेशन में देखिएगा और ज़रूरत पड़े तो इसे ड्रॉ भी कीजिएगा, और डेफिनेटली इस स्लाइड को पॉज करके मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद इसे फिर से स्टडी कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए बार चार्ट का, वो है कि हमारे पास यूजुअली 2 टाइप के बार्स होते हैं। एक होता है ग्रीन बार, मतलब जिस दिन स्टॉक का प्राइस पॉजिटिव डायरेक्शन में क्लोज हुआ है, और दूसरा होता है रेड बार, मतलब जिस दिन स्टॉक का प्राइस लोअर डायरेक्शन में क्लोज हुआ है। तो ये जो 2 कॉन्सेप्ट्स है इसको आपको समझना चाहिए। तो अब हम देखते हैं पार्ट 1 को। तो पार्ट 1 में आपको 100 रुपीज़ का ओपनिंग प्राइस दिखेगा और 105 का क्लोजिंग प्राइस दिखेगा। तो ये जो 2 हॉराइजॉन्टल लाइंस आपको दिख रहा है, एक लेफ्ट साइड को पॉइंट करते हुए और दूसरा राइट साइड को पॉइंट करते हुए,
तो ये जो दो प्राइसेस है ये है ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस का रेंज। तो हम अज्यूम करते हैं एक स्टॉक का ओपनिंग प्राइस 100 पे था और क्लोजिंग प्राइस 105 पे था पूरे दिन पे, और ये जो हॉराइजॉन्टल लाइंस है वहाँ से देख सकते हैं। अब अगर हम पार्ट 2 देखें तो हमारे पास हाई प्राइस और लो प्राइस का जो पूरा रेंज है वो देखने को मिलेगा। तो हमारे पार्ट 2 में आप देख सकते हो स्टॉक का प्राइस 97 था ऑन दी लोअर साइड एंड 107 था ऑन दी हायर साइड। तो यहाँ से हमें हाई प्राइस एंड लो प्राइस का रेंज मिल गया। अब हम पार्ट 3 में ये सारे प्राइसेस को एक साथ कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टॉक का ओपनिंग हुआ था एट अ सर्टेन लेवल, वहाँ से हम अज्यूम कर रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस गिर के एक लो बनाया था, फिर वहाँ से ये कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ के एक हाई बनाया और फाइनली दिन के एंड में वो एक सर्टेन लेवल पे क्लोज हुआ। तो यहाँ से हमें जो 4 प्राइसेस है वो पूरे डिटेल्स हमें एक सिंगल बार में देखने को मिल रहा है, और उसके हम इसे कहते हैं एन OHLC चार्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें ओपन प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस एंड क्लोज प्राइस का जो पूरा डिटेल्स है वो एक साथ देखने को मिलता है। अब अगर हम पार्ट 4 को देखें तो यहाँ पे हमें जो ग्रीन बार है उसका समरी देखने को मिल रहा है। तो 100 पे हम देखते हैं कंपनी का शेयर प्राइस ओपन होता है, वो 97 तक गिरता है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन, वहाँ से ये बढ़ के 107 तक जाता है एज अ हाई, और वहाँ से फाइनली गिर के 105 पे क्लोज होता है। तो इस चार्ट को देख के हमें पता चल जाएगा कि ये कंपनी का शेयर प्राइस जिस दाम पे खुला था उससे ज़्यादा दाम पे बंद हुआ है, विच इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अ ग्रीन बार, यानी हरा रंग का ये जो बार है ये हमें बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है उस कंपनी के शेयर प्राइस में फॉर दिस पीरियड। अब अगर हम पार्ट 5 को देखें जो कि रेड बार है, यहाँ पे हमें एक अलग डायरेक्शन देखने को मिलेगा एक स्टॉक का प्राइसेस में। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन हुआ था एट अ सर्टेन लेवल, वहाँ से ये कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा बढ़ के एक हाई बनाया, फिर वहाँ से ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन ये गिर के एक लो बनाया और फाइनली एक सर्टेन लेवल पे क्लोज। पर यहाँ पे जो डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू पार्ट 3 कि यहाँ पे ओपन प्राइस ऊपर है, क्लोजिंग प्राइस नीचे है, यानी इस कंपनी का शेयर प्राइस इस पीरियड में एक हायर दाम पे खुला था और एक लोअर दाम पे बंद हुआ। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस इस दिन को गिरा था। तो यहाँ पे हम डिनोट करते हैं दिस एज अ सेलिंग कैंडल, क्योंकि प्राइस गिरा था। तो पार्ट 6 अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको जो डिफरेंट प्राइसेस है वो देखने को मिलेगा। तो ओपन हुआ था एट 105, वहाँ से ये बढ़ के 107 तक गया, फिर वहाँ से गिर के 97 तक आया, लो बनाया और वहाँ से ऊपर जाके 102 पे क्लोज हुआ। तो रेड कैंडल इज ऑलवेज डिनोटेड एज सेलिंग प्रेशर and green candle or green bar is always denoted as a buying position. But if you compare part 6 with part 4, you'll see a difference. In part 4, which is a green bar, you can see that the opening price is lower and the closing price is higher, which suggested that the stock went up during the trading session. Similarly, in part 6, you can see that the opening price was 105 and the closing price was lower than that at 102, which suggested that the share fell during that time. Hence, green candle is always showing us buying momentum and the red candle is always showing us selling momentum. So this is something that you have to remember. एक और चीज़ जो आपको हमेशा याद रखना है वो है कि एक स्टॉक का जो ओपनिंग प्राइस है वो हमेशा लेफ्ट के साइड हॉराइजॉन्टल लाइन पे प्लॉट होगा और उस कंपनी का जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमेशा राइट के साइड पे मार्क किया रहेगा इन अ हॉराइजॉन्टल लाइन, और जो हाइज एंड लोज है वो सीधा वर्टिकल लाइन में आपको दिखेगा ऊपर के साइड और नीचे के साइड। अब हम आपको एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का लाइव एग्जांपल दिखाते हैं जहां पे आप देख सकते हो एक कंपनी का शेयर प्राइस पूरे जो बार्स है उस पर डिनोट किया हुआ है। तो ग्रीन बार्स मतलब बाइंग मोमेंटम और रेड बार्स मतलब सेलिंग मोमेंटम। तो ये जो कंपनी है वो अप ट्रेंड में जा रहा था ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पर उस पीरियड के अंदर कुछ दिनों में यहाँ पे हमें उस कंपनी का शेयर प्राइस गिरते हुए दिखा और कुछ दिनों में उस कंपनी का शेयर प्राइस हमें बढ़ते हुए दिखा। तो यही हमें यूज़ करना है फॉर टेक्निकल एनालिसिस कि कौन से दिन में कौन सा जो बार है वो हमें क्या बताता है अबाउट अ स्टॉक। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ है इस वीडियो के दौरान तो अभी इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जस्ट वो लाइक बटन के नीचे आप मेंशन कीजिए आपका डाउट्स। और अगर आपको इस चैनल से और ऐसे अपडेट्स चाहिए तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन है उसे दबाने ना भूलिएगा ताकि आपको इस चैनल से हर एक लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स मिलते जाए।
तो चलिए आपसे हम मुलाकात करेंगे हमारे अगले वीडियो में।